हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, याद करिए हम लोगों जो नीट 2020 के लिए मैकेनिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो याद करिए लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेकर आपके लिए आ रहे हैं। और ये सीरीज में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखिए मोशन इन वन डायमेंशन, इसके अलावा वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन कराया। आज हम लोग आपको याद करिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ वेक्टर के क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। और देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे हमने कहा था कि जब भी आप क्वेश्चंस करिए तो आपका ध्यान, आपको जरा बताइए क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद से लगाइए। बताइएगा, आपसे बताया था 1 या 2 मिनट्स में आप लगाइए उसको। अगर टफ क्वेश्चन है तो 3 मिनट्स से भी ले सकते हैं। और इसके बाद आप जब नहीं लगा पाएँ तो उसका फिर आप वीडियो देखें। और अगर मान लीजिए लगा भी दिया फिर भी आप उसका वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए किस तरह से हम लोगों ने लगाया है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप बताइएगा, क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप उसके फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। जो पेज है फेसबुक का पेज है, साथ साथ इंस्टाग्राम का पेज है, उस पर भी फॉलो कर लीजिए। और ये कैसे आपको मिलेगा, आप क्वांटम कोचिंग लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें अबाउट का कॉलम होगा। अबाउट के कॉलम में आप फेसबुक पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक कर दिएगा तो फेसबुक आपका पेज आ जाएगा। और इंस्टाग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर उसका पेज आएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वहाँ पर दी जाएगी, तो आप इससे जुड़ जाएं। चलिए लेक्चर नंबर 6 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको हम लोग बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे और आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 6 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, और ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अ क्रिकेट बॉल इज हिट एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के। द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, आपको टॉप पर, इसका मतलब एक तरह से प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर आपको टॉप पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। आपसे कहा था पहले आप क्वेश्चन को पास करके खुद से लगाइए, अगर ना लग पाए तो देखिए, और अगर लग जाता है फिर भी देखिए। हो सकता है हमारा मेथड आसान हो या हो सकता है आपका मेथड आसान हो। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टॉप पर निकालना, ये देखिए टॉप पोजीशन ये है, और टॉप पर जरा बताइएगा आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। हॉरिजॉन्टल तो आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट होती है, तो अगर इनिशियल में आप u cos थीटा लेते हैं तो ये भी क्या होगा, u cos थीटा। इनिशियल में u cos 45 है तो ये भी क्या होगा, u cos 45 होगा। तो याद रखिए काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हैं मोशन की वजह से आती है, और टॉप पर सिर्फ कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी टॉप पर। वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है टॉप पर, वरना और ऊपर जाता। देखिए काइनेटिक एनर्जी अब k डैश हम लोग निकाल रहे हैं, हाफ m सिर्फ vx स्क्वायर की वजह से, यानी vx की वजह से है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और vx की वैल्यू है u cos थीटा। इसका स्क्वायर कर देंगे, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू 45 थी, यहाँ रख दिया और सॉल्व किया। देखिए हाफ mu स्क्वायर और cos 45 1/√2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा। और देखिए हाफ mu स्क्वायर क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल में थी आपकी, तो इसका मतलब k डैश क्या हो गया, k/2 हो गया। ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको पहले खुद से आप लोग ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए है क्या, अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली टू द लोएस्ट प्लेन। देखिए यहाँ से गिरा डायरेक्ट यहाँ पर थर्ड स्टेप पर जाकर गिर जाए। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं। चलिए आपसे कहेंगे इफ स्टेयरकेस हैविंग n स्टेप, अगर मान लीजिए n स्टेप, वैसे यहाँ पर 3 स्टेप दिया हुआ लेकिन n हम लोग मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक एक स्टेप की जो हाइट है वो स्मॉल h ले रहे हैं, स्मॉल h, और जो विथ ले रहे हैं x ले रहे हैं। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, h इक्वल टू n इंटू स्मॉल h। जैसे मान लीजिए अगर 2 सेंटीमीटर की हाइट होती है, अगर 10 स्टेप होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से पूरी रेंज अगर निकालें
तो अगर एक की विथ x है तो n स्टेप की क्या हो जाएगी, n इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सेकंड नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन आप रखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप यहाँ पर देखिएगा एक तरह से यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया है हॉरिजॉन्टली। तो देखिए हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर चेक करेंगे जब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर रखेंगे तो हाइट के लिए तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका मतलब जो यहाँ पर यू वाई रखेंगे, यू वाई यानी वर्टिकल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल अगर प्रोजेक्ट किया गया है तो वर्टिकल वेलोसिटी तो यहाँ पर जीरो है, तो ये यू वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और ए की जगह पर हम लोग जी रख देंगे, नीचे की तरफ जा रहा है तो प्लस जी रखेंगे, और टी स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई, कैपिटल एच हो गया। इस तरह से जो टी निकल गया हमारा अंडर रूट 2h डिवाइड बाई जी हो गया। ये देखिए ये वर्टिकल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशन, वन along द ग्राउंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वन अबव द ग्राउंड विथ बताएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो देखिएगा यहाँ पर आपने यू वाई लिया था, वर्टिकल कंडीशन ली थी, वर्टिकल कंडीशन में यू वाई लिया था, इसलिए यू वाई जीरो, क्योंकि यू वाई यहाँ पर क्या है, जीरो है, यू एक्स क्या है, यू के है। देखिए यू एक्स आप जानते हैं यू cos थीटा होता है, यू वाई यू sin थीटा होता है। यहाँ पर बताइएगा आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, सीधा सीधा किया, तो cos जीरो रखेंगे तो 1 हो गया, तो टी निकल गया। अच्छा, आप रेंज के लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में यूज किया गया था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर रखेंगे, तो एस एक्स यानी रेंज हो गया आपका कैपिटल आर। अच्छा, यू एक्स क्या है, यहाँ पर यू होगा, क्योंकि इस बार यू वाई तो जीरो था लेकिन यू एक्स तो जीरो नहीं है, और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन आप जानते हैं जीरो होता है, तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ यू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आर इक्वल टू यू इंटू टी निकल गया, और टी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब देखिए आर की जगह पर एन एक्स रख दिया, और बताइए कैपिटल एच की जगह पर एन इंटू स्मॉल एच रख दिया। अब सारी वैल्यू रखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है जिससे ये यहाँ पर आकर थर्ड स्टेप पर जाकर गिर जाए। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर यहाँ तक चलते हैं, अगर ये यहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो फिर तो नीचे गिरना ही गिरना है। देखिए अगर इस स्टेप तक पहुँच जाता है, देखिए यहाँ पर अगर पहुँच जाता है इस स्टेप तक, तो ये नीचे तो गिरना है। इसका मतलब हमको जो पूरी हाइट कवर करनी है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर कवर करनी है, और पूरी विड्थ जो कवर करनी है हमको 40 सेंटीमीटर। तो याद रखिए अगर इस स्टेप तक यहाँ तक गिर जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो बना हुआ डायग्राम, तो आप नीचे गिरेंगे, यानी बताइए यहाँ तक हमको पहुँचाना है सिर्फ मिनिमम वेलोसिटी के लिए। तो देखिए हमने क्या रख दिया, x की जगह पर 20 सेंटीमीटर हुआ, x की जगह पर बताइए कितना हो गया भाई आपका, यहाँ पर x की जगह पर आप देखिए x की वैल्यू दिया हुआ था कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। तो आप बताइएगा n जो हमको रखना है, नंबर्स ऑफ स्टेप जो रखना है वो हमको 3 ना रख के 2 रखना है, क्योंकि अगर हम 2 स्टेप यहाँ तक पहुँच जाए तो अपने आप ये देखिए यहाँ से नीचे गिर जाएगा, यानी वो मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर n की जगह पर 3 ना रख के 2 रखेंगे, और एक स्टेप की जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दिया, 0.2 हो गया, यू रखा। इसी तरह से हाइट में भी बताइएगा, आप n वाले को 2 रखेंगे, और एक स्टेप की हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो 2 की कितनी हो बताइएगा, 2 का रखना है, तो मीटर में रख दिया 0.1, 2 इंटू और 0.1 यानी 0.2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कौन से वेलोसिटी कितनी आ गई, मिनिमम जो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। और दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होती है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होती है। फिर से y को आपको बताइए यहाँ तक ही पहुँचा दे तो ये नीचे पहुँच जाएगा। इसका मतलब आपको जो हाइट टोटल रखी है वो 30 नहीं रखनी है, 20 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि एक स्टेप की हाइट 10 सेंटीमीटर, तो 2 की आप यहाँ पर रखना, तीसरे पर अपने आप पहुँच जाएगा वो मिनिमम वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो y को हमको माइनस में रखना है, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन ले रहे हैं, तो y एक तरह से नेगेटिव एक्सिस पर आ रहा है, तो -0.2 आपने रख दिया मीटर में बदल के सेंटीमीटर को। और x की जगह पर देखिएगा, एक की विड्थ बताइए 20 है और ये दूसरा 20, बस यहीं तक हमको पहुंचाना, अपने आप ये तीसरे पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 0.4 यानी 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, 0.4 हो गया। और थीटा हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो थीटा 0 है, tan 0 0 हो गया। और यहाँ पर भी x की वैल्यू रख दीजिए और cos 0 यहाँ पर रख दिए। इसको देखिए सॉल्व किया तो u फिर से आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो करेक्ट हो गया वो आपका देखिए 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो देखिए इसके 2 तरीके थे, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं और दोनों के दोनों आसान मेथड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसका 2 तरीका बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए, a bullet of mass m is fired from point P with a velocity small u at an angle of 45 degree from horizontal. The change in its vertical momentum when it hits the point Q in same plane will be. देखिए, पॉइंट पी और क्यू दोनों सेम प्लेन में, इसका मतलब 45 डिग्री से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो बताइएगा पैराबोलिक यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का यानी पाथ बनेगा, प्रोजेक्टाइल बनेगा और प्रोजेक्टाइल बनेगा, उसी बेसिस पर ये निकालना है। पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए, ना निकाल पाइए तो फिर आगे आप लोग देखिए हम लोग आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे होगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आपको बताते हैं, और ये देखिए यहाँ पर है, देखिए ये 45 डिग्री पर आपने थ्रो किया था, और देखिए पॉइंट P है और ये वाला क्या है, Q है। यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग U लेते हैं तो ये वाला कंपोनेंट U cos 45 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट U sin 45। हम लोग को वर्टिकल डायरेक्शन में निकालने को पूछा गया यहाँ पर। तो और यहाँ पर देखिए फिर U से टकराएगा, तो बताइए U cos 45 और U sin 45। इनिशियल जो मोमेंटम है mu sin 45, क्योंकि देखिए इनिशियल जो वेलोसिटी है वर्टिकल U sin 45 है, m से मल्टीप्लाई कर दिया, इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम देखिएगा U sin 45, यहाँ वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो ये माइनस में रखेंगे तो हो जाएगा आपका PF माइनस एम, क्योंकि देखिए नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है। और डेल्टा PY वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल होगा। फाइनल वैल्यू आपको mu sin थीटा माइनस में है, इनिशियल mu sin थीटा है, तो दोनों को अगर सम कर दिया तो बताइए 2 mu sin थीटा, या थीटा की जगह 45 रख दिया तो -2 mu sin 45। और देखिए sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, आपने रख दिया। और मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो साइन नहीं लेना होगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया √2 mu। कौन सा ऑप्शन है जरा चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर √2 mu, ये 4th नंबर ऑप्शन है, तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी लेक्चर नंबर 6 के 4th नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 1 सेकेंड after projection a stone moves at angle of 45 degree, 2 seconds after projection it moves horizontally, its angle of projection is आपको बताना है। देखिए 1 सेकंड जब प्रोजेक्ट करते हैं, 1 सेकंड प्रोजेक्शन के बाद जो होता है वो 45 डिग्री पर, और 2 सेकंड के बाद प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टली हो जाता है। तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, किस एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए एट टाइम t = 1 सेकंड लेते हैं, t = 1 सेकंड लेते हैं। tan अल्फा आप जानते हैं निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आप निकालना जानते हैं। एट एनी पॉइंट अगर आपको एंगल निकालना हो तो फार्मूला हम लोगों ने बताया होगा, tan अल्फा = u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाई u cos थीटा होता है। और देखिए यहाँ पर अल्फा 45 डिग्री है, तो tan 45 बताइए 1 हो गया, यानी u sin थीटा और t की जगह 1 रख दिया, u sin थीटा माइनस g = u cos थीटा हो गया। टाइम 2 सेकंड पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, इसका मतलब जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा, एंगल जो होगा एक तरह से एंगल जो होगा इस टाइम पर वो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो एट एनी पॉइंट एंगल है आपका। यानी अब देखिए टाइम यहाँ पर 2 सेकंड है तो ये 0 हो गया, फिर इसी फार्मूले में रख दीजिए, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, u sin थीटा माइनस gt = 0 हो गया। टाइम आप बताइए t 2 सेकंड, तो u sin थीटा = क्या हो गया, 2g क्या हो गया। इससे आप लोग u cos थीटा निकाल देगा, यहाँ पर u sin थीटा आपका जरा बताइए, यहाँ पर 2g है तो u cos थीटा कितना हो जाएगा जी, उसमें रख दीजिए, आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख देंगे तो u cos थीटा, अब u sin थीटा और u cos थीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई, दोनों कर दिए डिवाइड कर दिया, u sin थीटा डिवाइड बाई u cos थीटा, tan थीटा = आ गया 2। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना था, वो tan इनवर्स 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये हम लोग चेक करते हैं। तो ऑप्शन जरा बताइए यहाँ पर जो है tan इनवर्स 2, ये 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलिए लेक्चर नंबर 6 के हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, और धीरे धीरे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देखिए याद करिए। पहले हम लोगों ने मोशन इन 1D के लगाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने वेक्टर के लगाया, प्रोजेक्टाइल के लगा रहे हैं, मैकेनिक्स को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। देखिए द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज रिलेटेड टू इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज बाई इक्वेशन g और t²। t यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है और r क्या है, रेंज है, = 2r है। इट्स एंगल ऑफ पोजीशन आपको निकालना है, पहले आप खुद से ट्राई करिए फिर हम लोग आपको बताते हैं। चलिए आपको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कराते हैं। देखिए gt² यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेक करिए, gt² जो यहाँ पर है वो है 2r gt² यहाँ पर 2r है। तो आप जरा देखिएगा, अब इसको हम लोग करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वैल्यू आप जानते हैं 2u sin थीटा डिवाइड बाई g होती है, रख दिया यहाँ पर, इसका स्क्वायर है। रेंज आपका u² sin 2 थीटा डिवाइड बाई g होता है, sin 2 थीटा जो होगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो देखिए 2 यहाँ लिख दिया और sin थीटा cos थीटा हो गया, तो 2 पहले से था। यहाँ पर देखिए u² sin थीटा cos थीटा इंटू 2 डिवाइड बाई g, u² से u² कैंसिल, 2 × 2 4 हुआ, 4 यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया सारे, tan थीटा 1 निकल गया। इसका मतलब
थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री 4th नंबर ऑप्शन है। इस तरह से आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में यहाँ पर 5 क्वेश्चन लगवाए और देखिएगा लगातार हम लोग क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, ये सीरीज लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आप लोग इसको जरूर लगाएगा, अगर आप लापरवाही करेंगे तो खुद ही झेलेंगे, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा किस टाइप के कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ के लिए इतना ही, जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।